Hello students, myself Mohit Baweja. Welcome to my channel Advanced Coaching Classes. फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है वन एंगल क्वेश्चंस वाला. अभी हमारा सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है टू एंगल क्वेश्चंस टॉप एंड बॉटम. अभी टॉप एंड बॉटम क्या होता है ये जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड. ये ग्राउंड हो गया. यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है P. From a point P on the ground. Angle of elevation of a top of 10 meter tall building. ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है. 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है. यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री है? 30 डिग्री. इस बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री. इसका मतलब क्या हुआ? ये बिल्डिंग है और P पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर, कोई इंसान इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है और कितने एंगल से देख रहा है? 30 डिग्री के एंगल से. इसके बाद ए फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग. इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है, तो मान लो हमारा ये फ्लैग हो गया. ये हमारा फ्लैग हो गया जो इस पर होइस्ट है, लहरा रहा है तिरंगा. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P. और इस P पॉइंट से जो यहां का एंगल है, यहां से यहां का जो एंगल है वो एंगल कितने डिग्री है? 45 डिग्री. मतलब अब ये जो एंगल है ये कितने डिग्री हो गया? 45 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ. इसकी लेंथ आपको बतानी है. बिल्डिंग की हाइट तो 10 मीटर है, फ्लैग की क्या है तो हम मान लेते हैं h मीटर. इसकी हाइट हम मान लेते हैं h मीटर. और डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P. इस बिल्डिंग से इस पॉइंट P तक के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x मीटर. इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x मीटर. नेम दे देते हैं इसका A, B और ये ऊपर लिख देते हैं C. पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ये बड़े क्वेश्चन है, समझना ध्यान से. डायग्राम जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो. फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड. एक पॉइंट P पर ग्राउंड के एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग. 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का जो एंगल है वो है 30 डिग्री. क्या एंगल है इसका? 30 डिग्री. ए फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग. इसके ऊपर एक झंडा है, एक फ्लैग है. और एंगल जो है एलिवेशन का फ्लैग से P तक, इस फ्लैग से P तक का जो एंगल है वो है 45 डिग्री. इस पूरे का एंगल कितना है? 45 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ. लेंथ को हमने h मीटर मान लिया और डिस्टेंस को हमने मान लिया x मीटर. सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में. लेट माना, क्या माना? AB विद द, क्या है AB? देखो क्वेश्चन में देखो, AB विद द हाइट ऑफ, किसकी हाइट है? AB विद द हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग. AB विद द हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग. एक बिल्डिंग की हाइट है AB. उसके बाद लिखेंगे एंड AC विद द, AC क्या है? AC विद द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ. AC क्या है? विद द हाइट ऑफ, किसकी हाइट है? फ्लैग स्टाफ की. और आप लिख सकते हो BP विद द डिस्टेंस. यहां पर आप एंड मत लगाओ, कॉमा लगा लो और यहां पर एंड लगाओ. BP विद द डिस्टेंस. BP विद द डिस्टेंस. किस किस का डिस्टेंस है? फुट ऑफ बिल्डिंग से पॉइंट P का. तो आप लिख सकते हो फ्रॉम द बिल्डिंग, डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, BP with the distance of the building. BP with the distance of the building from point P. From point P. कहां तक का है? पॉइंट P तक का. ये हमने सारी जानकारी लिख ली है इसकी. क्या क्या लिखी है? AB हमारी एक टॉल बिल्डिंग है, AC जो है वो हमारा फ्लैग स्टाफ है और BP जो है वो क्या है? डिस्टेंस है. कहां से कहां तक का? बिल्डिंग से पॉइंट P तक का. अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं. AB की वैल्यू है 10 मीटर, AC की वैल्यू है h मीटर, h ब्रैकेट में आएगा. BP की वैल्यू है x मीटर, इसमें x ब्रैकेट में आएगा. m बाहर जो है वो मीटर को डिनोट कर रहा है. एंगल कहां बन रहा है? ध्यान से देखो, एंगल कहां बन रहा है? P पर. एंगल का हर क्वेश्चन में पहले जो क्वेश्चंस आते थे उनमें एंगल कहां बनता था? C पर. एंगल कहां बनता था? C पर. यहां पर तो हम क्या लिखते थे? ACB. लेकिन इस बार एंगल कहां बन रहा है? एंगल बन रहा है P पर. तो कितने डिग्री है? छोटा डिग्री कितना है? 30. एंगल कहां बन रहा है? एंगल ऑफ
एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। नाम क्या है, बना कहां पर है, पी पर। कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो देखो छोटा ट्रायंगल, देखो ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल पी, इसके आसपास क्या आएगा, ए बी। इसके आसपास क्या आएगा, ए और बी। और जो बड़ा एंगल है 45 डिग्री, वो भी बन तो पी पे रहा है, और उसके आसपास क्या आएगा, तो उसके आसपास आएगा बड़े ट्रायंगल का नाम क्या है, सी पी बी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सी पी बी। एक बार मैं आपको वापस ये डायग्राम बना के बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक पॉइंट है ग्राउंड पर पी नाम का, ये हमारी एक बिल्डिंग हो गई है। यहां से यहां तक का जो एंगल है वो एंगल है 30 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर। इसके ऊपर एक फ्लैग है, फ्लैग की हाइट h मीटर, और यहां से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री की जगह बन रहा है 45 डिग्री का। और ये जो दूरी है इसको आप मान लेना x मीटर, दूरी को मान लेना x मीटर। नाम क्या दिया था, a b c, ये नाम आप मन से दे सकते हो। यहां पर p आएगा, क्यों, क्वेश्चन में दिया है p। और ध्यान से देखो, टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ, ये टॉप और बॉटम वाले क्वेश्चन है, आपको बताया था टॉप बॉटम। एक ये बॉटम वाला एंगल 30 डिग्री है और टॉप वाला एंगल 45 डिग्री है, ऐसे आप इसको पहचानोगे। सारी जानकारी लिख दी। ए बी क्या है, हाइट है बिल्डिंग की। ए सी क्या है, हाइट है फ्लैग स्टाफ की। बीपी क्या है, डिस्टेंस है। एंगल पी पे दो बन रहे हैं, 30 डिग्री एक 45 डिग्री। 30 डिग्री वाले का नाम हो जाएगा ए पी बी, 45 का नाम हो जाएगा सी पी बी। अब ये तो हमने इससे सिर्फ जानकारी हुई है, इंफॉर्मेशन हुई है जो हमको यहां पर दिखी और हमने लिखी, लेकिन अभी क्वेश्चंस बाकी है इसके, अभी कैलकुलेशन पूरा बाकी है इसका। आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये रब कर रहा हूं पूरा मैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम पूरे छोटे वाले का नाम ए बी पी, ए बी पी। बी बीच में क्यों आएगा, क्योंकि बी पर बन रहा है 90 डिग्री। टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला ही क्यों लगेगा, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों दिया है। परपेंडिकुलर 10 है और बेस x है। थीटा की जगह छोटा डिग्री कितना है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे 10 30 डिग्री इक्वल 10 बाय x। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल 10 बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 1 में इंटू x, 10 का √3 में 10√3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 17.320 मीटर। कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई करने पर यही आंसर आने वाला है। तो ये हमारा एक छोटा प्रोसेस हो गया जो हमने हर क्वेश्चन में अप्लाई किया है। अब दूसरा ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। नाम क्या हो जाएगा इसका, पूरा बड़ा ट्रायंगल सीबीपी। छोटे का नाम क्या था, एबीपी, बड़े का नाम क्या है, सीबीपी। टेन थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा कितने डिग्री है, देखो टेन थीटा डिग्री, थीटा कितना है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये पूरा, पूरा मतलब सिर्फ 10 नहीं आएगा, सिर्फ h नहीं आएगा, दोनों आएंगे। तो हम लिखेंगे 10 प्लस h, 10 प्लस h। और बेस क्या है, x। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। x की वैल्यू हमारी यहां पर आई है 17.320, वो लिख ले यहां पर। इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.320 ही आएगा। प्लस 10 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -10। अब माइनस करेंगे, 17 में से 10 गए तो बचेगा 7.320 मीटर, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। हमारी डिस्टेंस भी आ गई और हाइट भी आ गई। तो जो लास्ट लाइन हम लिखने वाले हैं वो हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस क्या है हमारी 17.320 और हाइट क्या है फ्लैग स्टाफ की 7.20। तो लिखेंगे हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज कितना आया है 7.320 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ टॉल बिल्डिंग
बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम पॉइंट पी वो कितना आया है, तो वो आया है 17.320 मीटर। डिस्टेंस क्या आया 17.320 मीटर और हाइट क्या आई है 7.320 मीटर। ये आप नोट डाउन करिए। इसी में के 3 क्वेश्चंस है, ये पहला ही हुआ है, तीनों करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन इस पूरे का मिल जाएगा। क्वेश्चन 6 जो है वो बिल्कुल 5th के सिमिलर है और ये क्वेश्चन होने के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब क्या हुआ, एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ये 20 मीटर की हाई बिल्डिंग हो गई, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ये हमारा एक ट्रांसमिशन टावर हो गया, नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका नाम हो जाएगा डी। तो यहां से जो 2 एंगल बन रहे हैं इसके, यहां से जो 2 इसके एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो छोटा एंगल बॉटम में बनेगा, बड़ा एंगल टॉप में बनेगा, ऐसा ही बोला है यहां पर। क्या बोला है, बॉटम का पहला बॉटम का एंगल 45 डिग्री और टॉप का एंगल 60 डिग्री, इसलिए इस टॉपिक का नाम भी टॉप एंड बॉटम लिखा है मैंने। तो ये बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट नहीं पता है तो उसको मान लेंगे h मीटर, और डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है तो उसे हम मान लेंगे x मीटर। पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल सिमिलर ही है ये, उसमें भी हमने h और x माना था, यहां पर 10 मीटर था, इस बार बिल्डिंग इस बार 20 मीटर की हो गई, और यहां पर 30 और 45 था, इस बार 45 और 60 हो गया। लिखेंगे जानकारी इसकी, लेट माना ए बी क्या है, तो ए बी भी द, सोचो किसकी हाइट है, ए बी भी द हाइट ऑफ, क्वेश्चन में देखो किसकी हाइट है, ए बी भी द हाइट ऑफ, किसकी हाइट है, हाई बिल्डिंग, हाइट ऑफ हाई बिल्डिंग, या फिर लिख लेते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए बी भी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद एडी क्या है, एडी भी द हाइट ऑफ, किसकी हाइट है, ट्रांसमिशन टावर, ये लिखा है यहां पर ट्रांसमिशन टावर, ए बी भी द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। और बीसी क्या है, तो बीसी भी द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट की तक की, कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट सी, बिल्डिंग से पॉइंट सी तक की डिस्टेंस को हमने x मीटर माना है। अब सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं। ए बी दिया है 20 मीटर, एडी दिया है h मीटर, बीसी दिया है x मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 2 है। देखो एंगल कहां बन रहा है, डायग्राम में देखो आपको दिखेगा कि 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 और 60 डिग्री का एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है सी पर, सी पर दूसरा एंगल भी है सी पर, एक का नाम 45 डिग्री, एक की वैल्यू है 60 डिग्री। लेकिन नाम क्या होगा, छोटे वाले का नाम होगा एसीबी और बड़े वाले का नाम होगा डीसीबी। छोटे वाले का नाम होगा एसीबी, बड़े वाले का नाम होगा डीसीबी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी हो गई। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे छोटा ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी। लिखेंगे हम इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी। बी हमेशा बीच में आएगा क्योंकि वो राइट एंगल है, 90 डिग्री है। फॉर्मूला हम टेन थीटा का ही लगाएंगे। अब सारे क्वेश्चन में मैक्सिमम टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, एक दो क्वेश्चन ही होंगे जिसमें साइन या कोस का लगेगा। क्यों टेन का क्यों लगेगा, परपेंडिकुलर भी दिया है, बेस भी दिया है, हाइपोटेनियस का कोई लेन देन नहीं है। परपेंडिकुलर है 20, बेस है x तो आ जाएगा 20/x, और थीटा कितना डिग्री है 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 20/x, x ऊपर आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल इन
राइट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल का नाम, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम है डीबीसी। वापस फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जो थीटा है, एंगल है, वो है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, तो दोनों को जोड़ेंगे, h और 20 को जोड़ के लिखेंगे 20 प्लस h या फिर h प्लस 20, और बेस है x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और जो x का आंसर है वो आया है 20। 20 ऊपर जाएगा, 20 √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, 1.732 का मल्टीप्लाई 20 में, 0, 4, 6, 14 और 3, आंसर आएगा 3 के पहले पॉइंट 34.640। उसके बाद प्लस 20 इस साइड आएगा तो हो जाएगा -20, माइनस करेंगे, बहुत सारे गलती करते हैं, 40 में से 20 का माइनस करते हैं, वो नहीं होने वाला है। 34 जो मेजर वैल्यू है, 34 में से 20 का माइनस, ये तो पॉइंट वाली वैल्यू है, 34 में से 20 गए तो बचेगा 14.640 मीटर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है, तो हाइट ऑफ टावर है 14.640 मीटर। आप चाहो तो डिस्टेंस भी लिख सकते हो 20 मीटर, लेकिन क्वेश्चन में आपसे सिर्फ हाइट पूछी है टावर की, तो हमने लिखा हाइट ऑफ टावर है 14.640 मीटर। नोट डाउन करिए सभी। स्टूडेंट्स, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, पैटर्न वही है, डायग्राम वैसे ही बनेगा। लिखा है ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक स्टेच्यू है जो 1.6 मीटर लंबा है, वो एक पेडेस्टल पे खड़ा है। पेडेस्टल मतलब उसका स्टैंड, तो ये जमीन हो गई, ये पेडेस्टल हो गया, और ये उसके ऊपर एक स्टेच्यू हो गया। नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। ये स्टेच्यू, ये पेडेस्टल, ये उसके ऊपर स्टेच्यू। स्टेच्यू कितने मीटर है, 1.6 मीटर टॉल। स्टेच्यू है 1.6 मीटर टॉल। पेडेस्टल की हाइट नहीं पता है, उसे हम मान लेंगे h मीटर। आगे लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टेच्यू इज 60 डिग्री। स्टेच्यू के टॉप से जो एंगल है वो है 60 डिग्री। स्टेच्यू के टॉप से जो एंगल है वो है 60 डिग्री, और फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से जो एंगल टॉप ऑफ पेडेस्ट्रल का है 45 डिग्री है। पेडेस्ट्रल ये यहां का एंगल 45 डिग्री है। छोटा वाला एंगल है 45 डिग्री और बड़ा वाला एंगल है 60 डिग्री। डिस्टेंस को हम मान लेंगे x मीटर। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पर पिछले दोनों क्वेश्चंस में आपको नीचे की वैल्यू दी थी, ऊपर की हाइट निकाली थी। इस क्वेश्चन में ऊपर की वैल्यू दी है, नीचे की हाइट आप लोगों को निकालना है। डिस्टेंस को x माना है, छोटा एंगल 45 डिग्री, बड़ा एंगल 60 डिग्री, और क्वेश्चन में टॉप लिखा है, तो आप इससे टॉप बॉटम वाली कंडीशंस को पहचान सकते हो। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट AB बी द हाइट ऑफ, सोचो AB किसकी हाइट है, AB किसकी हाइट है, तो AB हाइट है पेडेस्टल की, और AD किसकी हाइट है, AD बी द हाइट ऑफ, किसकी हाइट है, तो ये हाइट है स्टेच्यू की, एंड BC क्या है, डिस्टेंस है, BC बी द डिस्टेंस ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम पॉइंट C। ये डिस्टेंस है किसका, इस पेडेस्टल का इस पॉइंट C तक। वैल्यूज लिख लेते हैं। AB को माना है हमने h मीटर, BC को हमने माना, BC को हमने माना है x मीटर, AD को हमने माना है 1.6 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है वो कहां बन रहा है, तो वो बन रहा है C पर,
कितने डिग्री? छोटा है 45 डिग्री और बड़ा है 60 डिग्री। लेकिन पूरा नाम क्या होगा? छोटे का पूरा नाम ACB, बड़े का पूरा नाम DCB। तो ACB और DCB। सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे दोनों क्वेश्चंस में हमने एक ही प्रोसेस अप्लाई की है। पहले हम छोटा ट्रायंगल यूज करेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बड़े ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे। तो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल का नाम होगा, डायग्राम में आप खुद देखिए और सोचिए नाम क्या हो सकता है। छोटे ट्रायंगल का नाम होगा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। छोटे ट्रायंगल का नाम है ABC, छोटे ट्रायंगल का नाम है ABC। tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा कितने डिग्री है? 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है H और बेस है X, H बाय X। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, H बाय X, X ऊपर आ जाएगा, X बराबर H। इक्वेशन फर्स्ट। हर बार यहां पर एक आंसर आ जाता था, लेकिन इस बार आंसर नहीं बना, इक्वेशन बनी है, तो उसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल का नाम क्या है? तो वो देखो DBC होगा, DBC। वापस फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर P बाय B, थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर दोनों का प्लस करेंगे, H प्लस 1.6 या 1.6 प्लस H, और बेस है X। tan 60 की वैल्यू होती है √3। X का आंसर देखो यहां पर है, X का आंसर है H, तो X की जगह लिखेंगे H और साइड में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये कहां से आया? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से पता चला है कि X की वैल्यू क्या है? H। H ऊपर जाएगा, √3H। अब इसके बाद आप चाहे तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे तो H को यहां पहुंचा दीजिए। फिर दोनों में H कॉमन है तो H कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? √3, यहां कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। H की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जो मल्टीप्लाई में है √3 माइनस 1, ये आ जाएगा डिवाइड में, ये पूरा मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में। जब भी √3 नीचे आता है तो हम रेशनलाइज करते हैं। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं पिछली वीडियो में, तो हम वही काम करने वाले हैं। यहां पर जब हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे √3 प्लस 1, वो भी दो बार। उसके बाद 1.6 एज इट इज, √3 प्लस 1 भी सेम लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 और √3 का स्क्वायर करने पे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 में से 1 गए, 2 बचा, डिवाइड करेंगे या कट करेंगे, 2 1 टाइम 16 आता है 8 टाइम। एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक नंबर के पहले पॉइंट और 0 लगा देंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसका 1 में प्लस करेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2.732, और लास्ट में मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 2.732 का मल्टीप्लाई 0.8 में, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 1 25, 8 7 जा 56 और 2 58, 16 और 5 21। एक के पहले पॉइंट है, यहाँ पर 3 के पहले पॉइंट है, तो ओवरऑल 4 नंबर्स के पहले पॉइंट लग जाएगा। आंसर होगा 2.1856 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर एस्टेब्लिश हो गया है। क्या करा है हमने यहाँ से? यहाँ पर जब हमने tan 60 की वैल्यू पुट करी √3, x की जगह h लिखा क्योंकि x का आंसर h आया था, इसे ऊपर पहुंचाया, प्लस की वैल्यू इस साइड आई तो माइनस हुआ, h हमने कॉमन लिया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया, उसके बाद रेशनलाइज किया, माइनस था तो लग गया प्लस। √3 और √3 का स्क्वायर करने पे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 में से 1 गए 2 बचा, 2 1 टाइम, 16 आएगा 8 टाइम, √3 की वैल्यू लिखी, 1 और 1 2 हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। इतना सब होने के बाद में लास्ट में क्वेश्चन में क्या लिखा था?
क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल इज, क्या हाइट है, 2.1856 मीटर। ये 3 क्वेश्चंस का पूरा एक पैटर्न था जो आज हमने कंप्लीट किया है। इसे आप 2 बार देख के अच्छे से करना है क्योंकि ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है।